दोस्तों, पोसाइडन रूस का एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है, क्योंकि पोसाइडन एक इतना शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो है कि इसके इस्तेमाल से रूस किसी भी कोस्टल शहर को कुछ ही समय में बर्बाद कर सकता है। और इसका नतीजा सिर्फ कुछ घंटों तक ही नहीं बल्कि कई दशकों तक मानव जाति को झेलना पड़ेगा, क्योंकि शक्तिशाली हथियार में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और अब सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रूस अगले कुछ ही समय में इसका परीक्षण करने की तैयारी में जुटा हुआ है, जो साल 2023 के अंत तक इसे सर्विस में एंटर करा देगा। मतलब एक बार पोसाइडन रूसी नौसेना के साथ सर्विस में एंटर कर गया तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो कि रूसी नौसेना को रोक सके, क्योंकि यह हथियार अभी तक दुनिया का कोई भी देश सफलतापूर्वक नहीं बना सका है। पोसाइडन एक अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन है जो न कि सिर्फ परमाणु ऊर्जा पर चलता है बल्कि परमाणु हमला भी कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक आम टॉर्पीडो की तरह इसका इस्तेमाल किसी टारगेट को तबाह करने के लिए नहीं बल्कि एक पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। अगर ऐसे कुछ टॉर्पीडो एक साथ फायर किए गए तो यह एक रेडियो एक्टिव सुनामी भी ला सकते हैं, जिसका असर इतना तबाही भरा होगा कि कोई भी शहर इसके हमले से नहीं बच सकेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हथियार अपनी खूंखार ताकत के साथ अकेले काम नहीं करता, बल्कि इसे लॉन्च करने के लिए रूस की सबसे खतरनाक और विशालकाय परमाणु सबमरीन बेलगारोड का साथ मिलता है, जिसकी वजह से पोसाइडन और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और यही वजह है कि इसके परीक्षण की खबर सुनकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में भी दहशत का माहौल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस ने इस खतरनाक परमाणु ड्रोन के परीक्षण का ऐलान एक ऐसे समय पर किया जब वैगनार ग्रुप की तरफ से रूस में तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि ये खबरें तेजी से फैलने लगी कि अब व्लादिमीर पुतिन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी और वैगनार ग्रुप रूस में एक सिविल वॉर तक करा सकती है। अब ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि रूस ये मानकर चल रहा है कि वैगनार ग्रुप का विद्रोह के पीछे किसी अंदरूनी लीडर का नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप का हाथ है। ऐसे में रूस की तरफ से इतने खतरनाक हथियार का परीक्षण करना हम अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को एक सीधी चेतावनी भी मान सकते हैं, क्योंकि रूस ये बात पहले भी दोहरा चुका है कि अगर उन्हें अपनी अखंडता पर खतरा दिखा तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पर अगर पोसाइडन के बारे में बात करें तो ये अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन 20 मीटर लंबा है और वजन के मामले में 100 मैट्रिक टन भारी है। साथ ही ये 1000 मीटर की गहराई तक जाने में भी सक्षम है और समुद्र के अंदर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है, जो इसे किसी भी तरह से रोकना काफी ज्यादा मुश्किल बना देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर 15 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। साथ ही पोसाइडन अपने टारगेट से जब टकराता है तो इससे निकलने वाला ब्लास्ट 2 मेगाटन या इससे भी ज्यादा का हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि पोसाइडन के अंदर गाइडेंस सिस्टम के तौर पर सैटेलाइट का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है जो इसे और भी ज्यादा सटीक और खतरनाक बनाता है। और अब रशिया इसी का बड़ा परीक्षण करने वाला है। भारत की भी नजरें रूस के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि भारत भी अपनी नौसेना के लिए ऐसा ही हथियार चाहता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर डीआरडीओ की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत कावेरी इंजन पर बात करते हुए अब डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और ये बात साफ कर दी गई है कि कावेरी प्रोग्राम अभी भी सक्रिय है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट कौन सा होगा, पर अगर हम भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो भारत के पास फिलहाल सिर्फ 2 ही सक्रिय ट्विन इंजन जेट प्रोग्राम मौजूद है, जिनमें से पहला एमका और दूसरा टेड बीएफ है। लेकिन कावेरी इंजन इनमें से किसी भी जेट में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कावेरी फिलहाल अधिकतम 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, जो कि तेजस मार्क 1A के लिए भी कम है। ऐसे में 2 कावेरी इंजन को एमका या फिर टेड बीएफ में लगाने के लिए हमें न कि सिर्फ काफी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे बल्कि कावेरी इंजन को एडवांस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड भी करना होगा, तभी ये इंजन इतना स्टेबल बन सकेगा कि हमारे सबसे शक्तिशाली फाइटर विमानों को ऊर्जा प्रदान कर सके। वहीं पर डीआरडीओ की तरफ से ये बात साफ की गई है कि इस प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि कावेरी इंजन को सफलतापूर्वक किसी फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने का प्रोसेस तेजी से जारी है। और क्योंकि इस वक्त भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंजन के क्षेत्र में काम कर रहा है, इसीलिए हमें अमेरिका की तरफ से भी जरूरी टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जो कावेरी प्रोग्राम के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पोसाइडन ड्रोन और कावेरी इंजन के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।